हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर पावर। दिस इज जानवी मेहरा विद यू। और आज जो है हम देखिए पार्ट 5 के साथ लौटे हैं। हम आपको टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो हैं करवा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो जहाँ जहाँ आपके ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, वो सारे टॉप 50 के अंदर हम आपको करवा रहे हैं। एक बार ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता है तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जो हैं ऑलमोस्ट ग्रामर को कंप्लीट कर पाए, यहाँ से कवर कर पाए गाइस। तो ये हमारा पार्ट 5 है। देखिए इतनी मेहनत करी है मैंने आप लोगों के साथ कि आज जो है हम पार्ट 5 पर पहुंच गए हैं, है ना। पार्ट 5 पर आज हम पहुंच गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला रूल है कि व्हेनेवर एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और अ प्रेपोजिशन इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव के। अब ये क्या क्या बकवास बोल गया तुम्हें। देखो तुम्हें तो ये वर्ड्स अगर नहीं पता, देखो इसमें ये है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने प्रिपरेशन नहीं करी या फिर हम नए हैं प्रिपरेशन में। तो प्रोनाउन अब क्या होता है कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ है। अगर राम बोला है तो राम की जगह मैंने बोला ही क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। तो अब कह रहे हैं कि जब एक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है ना। और ऑब्जेक्ट भी किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये है आस्क, क्या है हमारी वर्ब, और ये जो ही क्या है ये हमारा है प्रोनाउन जो कि किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है, यानी कि या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये फॉर हमें पता है क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है हमारा। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। जैसे होता है ना टू, फॉर, इनटू, इन, ऑन, एट, ये वाले सारे वर्ड्स होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रोनाउन है ये फॉर का यानी कि प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या फिर ये वाला प्रोनाउन अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हम इसे हमेशा किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अब बोलोगे कि मैम ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अबे यार भोंदू हो, देखो जैसे ये हमने लिखा है ही, ये है हमारा हिज और ये है हमारा हिम। तो हमारा ही क्या है, ये जो ही है ना, बताने के लिए बता रही हूँ, ही को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको हिज को हम बोलते हैं पॉसेसिव केस, और ये जो हिम है ना इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो है ना हिम की तरह यूज होगा यहाँ पर दोनों ही। इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, आस्क हिम टू गो। चलिए, when two singular nouns joined by and denote the same person or thing, the pronoun used for must be singular in number. The article the is placed before the first noun. देखिए क्या कह रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन जो है वो यूज हुए हैं। जैसे कि ये अकाउंट्स का ऑफिसर और एक ये ट्रेजरार। ट्रेजरार क्या होता है, वही जो अकाउंट्स का ध्यान रखने वाला इंसान होता है। तो अकाउंट्स का ऑफिसर एक सिंगुलर नाउन है, ट्रेजरार भी एक सिंगुलर नाउन है। इसको जोड़ा हमने किससे है, एंड से। एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन। एंड हमारा है कंजंक्शन, है ना। तो अकाउंट्स ऑफिसर जब ट्रेजरार को हमने एंड से जोड़ा है और वो एक सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये एक ही आदमी है। हम बोलते हैं ना द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ, तो है ना एक इंसान हो सकता है कि वो चीफ भी हो और एक वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो, है ना। जैसे मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक मदर भी हूँ। भागा शर्म करो, मैं किसी की मदर नहीं हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी, है। तो मैं एक टीचर भी हूँ, साथ ही साथ मैं किसी की वाइफ नहीं, मेरी शादी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा बंदा भी नहीं है। तो मैं किसी की बेटी भी हूँ, तो मैं एक टीचर भी हूँ, साथ ही साथ आई एम अ डॉटर। तो यहाँ पर द अकाउंट्स ऑफिसर एंड द ट्रेजरार, तो यहाँ पर ये दोनों सिंगुलर है और एक ही आदमी है। तो इनके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज करा है ना हिज, ये भी सिंगुलर ही होगा क्योंकि एक आदमी को ही डिनोट कर रहा है ना, होता है कि शी इज द वाइफ
एंड ऑल्सो अ डॉटर, शी इज़ अ वाइफ एंड ऑल्सो अ डॉटर, होता है ना, शी इज़ अ वाइफ एंड अ बिजनेस वुमन। तो यहाँ पर शी के लिए तो हम शी यूज़ करेंगे, दे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही लड़की के लिए बात हो रही है। चलो, when a personal pronoun is connected by a conjunction with some other word in the objective case, it must be the in the objective case। जैसे कि personal pronoun अब क्या है यहाँ पर, जैसे कि देख लेते हैं, these clothes are for you and me। तो ये जो है me हमारा क्या है, objective case, not I कह रहे हैं। आई जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आई मी माइन, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को ये डिनोट करते हैं। ओके, कह रहे हैं कि जब हम इसको क्या कहते हैं, एक कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, एंड क्या है हमारा कंजंक्शन, जब यू और पर्सनल प्रोनाउन को हम एक कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो इसको हमेशा हम किस में यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड आई, नहीं, आई नहीं होना चाहिए, मी होना चाहिए, क्योंकि मी क्या है, मी इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, मी इज ऑब्जेक्टिव केस। बता देती हूँ, आई माइन मी, ये तो है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये है हमारा पजेसिव केस, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। चलो, अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। कह रहे हैं अगर कोई सेंटेंस लेट से चालू हो रहा है तो उसके अंदर का आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। तो यहाँ पर लेट हिम गो टू हिज हाउस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम। तो लेट ही नहीं होगा, हिम सही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही लेट शी नहीं होगा, लेट हर, है ना, शी, हर्स और हर। तो हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही हिम भी जो है ऐसे होता है ना, ही, हिज और हिम, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस। कह रहे हैं लेट से चालू होने वाले जो सेंटेंसेस है उसमें प्रोनाउन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। While confessing a fault, कोई गलती को कन्फेस करने के लिए द सीक्वेंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन शुड बी एज फॉलो। जब हम किसी सेंटेंस में कुछ अपॉलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस रहेगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उसमें सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा यानी कि आई पहले आएगा, सेकंड पर्सन यानी कि यू, और ही यानी कि थर्ड पर्सन। जैसे देखो, आई, ठीक है, आई हो गया, मी हो गया, अस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ही स्पीकर हूँ, है ना, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। अब ये जो स्पीकर है ये लिसनर को कुछ बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तुमको, तो आई एम स्पीकिंग टू यू, तो तुम क्या हो, तुम हो सेकंड पर्सन, तुम हो लिसनर। तो लिसनर होते हैं यू या फिर यू ऑल, है ना, यू या फिर यू ऑल। और अगर तुम और मैं मिलके किसी तीसरे बंदे की बात करें कि यार वो तो बड़ी कमीनी है नहीं, गाली नहीं देते, तो यार वो ना बड़ी, मतलब कुछ भी कह दो कि बड़ी रूड है, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो है ना, वो स्पीकर है ना वो लिसनर है, उसके बारे में बात हो रही है। सो शी इज द थर्ड पर्सन, ही हो सकता है थर्ड पर्सन, शी हो सकता है, दे हो सकता है थर्ड पर्सन, राइट। सो वो सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहेगा कि आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। चलो, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ, देखो बुरा मत मानना यार, गाली दे दी, कटवा दूंगी चलो मैं ये। अच्छा, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड इन द न्यूट्रल जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। कलेक्टिव नाउन हमें पता है कि जब पूरे इतने सारे जो है पर्सन्स का, थिंग्स का, एनिमल्स का जो है हम एक यूनिट बना देते हैं और उस यूनिट को हम एक नाउन दे देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे द ज्यूरी ऑफ जजेस, द ज्यूरी ऑफ जजेस, द गैंग्स ऑफ थग्स, है ना, सॉरी, द गैंग ऑफ थग्स। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हो रहे हैं और वो कहते हैं कि जब हम एक कलेक्टिव नाउन, मतलब यहाँ पर जब हम एक कलेक्टिव नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसको हम किस में रखेंगे,
सिंगुलर में रखेंगे, उसको हम सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में रखेंगे। तो ये नहीं बोलेंगे द ज्यूरी गेव देयर डिसीजन, नहीं, द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, क्योंकि ज्यूरी क्या है, अपने आप में एक पूरी एक यूनिट है, अ यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ जजेस, दैट इज कॉल्ड ज्यूरी। इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स, तो क्या कह रहे हैं कि जो दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स हैं वो एक एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही आइडिया को। मतलब ऐसे भी होते हैं सेंटेंस में कि दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स के बारे में बात हो रही है, बट वो अलग अलग हैं, लेकिन एक आइडिया को, एक डायरेक्शन की तरफ वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही फॉर्म में यूज होगी। जैसे ब्रेड अलग है, मिल्क अलग है, लेकिन यहाँ पर इज यूज कर रहे हैं ना कि ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, या ब्रेड, यानी अगर मैं बोलूँ टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एक सिंगल यूनिट के बारे में बता रहा है अलग अलग, लेकिन है एक कलेक्टिव वन यूनिट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, है ना, रम एंड कोक इज अ ग्रेट कॉम्बो, है ना, तो रम एंड कोक, कोका कोला तू, है ना, तो रम एंड कोक इज अ, कभी चिट्टा समझो ऐसे, हैं, तो रम एंड कोक इज अ ग्रेट कॉम्बो या कॉम्बिनेशन, चलो कॉम्बो लिख देते हैं, है ना। क्यूट स्माइल एंड ग्रेट फेस इज अ नाइस कॉम्बो। चलो, तो रम एंड कोक इज, अब रम अलग है, कोक अलग है, लेकिन यहाँ पर हमने लगाया है इज लगाया है, यहाँ पर हमने लगाया है इज लगाया है, तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी आपकी, समझ रहे हो? ओके। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंबाइंड बाय एंड आर प्रेसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। जैसे कि मैं बोलूँ एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, अब बॉय भी अलग है, गर्ल भी अलग है, उनके पहले क्या लगा है, एवरी लगाए या ईच लगाए, तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब है ना, हैज, वॉज, ये सिंगुलर में यूज होंगी, है ना। वॉज का वर्ब हो जाता है प्लूरल, ऐसे ही हैज का हैव हो जाता है ना, प्लूरल हो जाता है। चलो, व्हेन not only but also is used to combine two subject, the verb agrees with the subject close to it। जैसे कि हम होता है ना सेंटेंस में बोलते हैं कि not only this, not only he ran away with his lover but also he, क्या करा उसने, ना ही मतलब बस वो अपनी लवर के साथ भाग ही नहीं गया, साथ ही साथ उसने अपने घर से पैसे भी चुरा लिए। तो इसका अगर बनाए तो नॉट ओनली ही रैन अवे विद हिज लवर बट ऑल्सो ही स्टोल द ज्वेलरी फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ओनली भी यूज हुआ है बट ऑल्सो भी यूज हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि नॉट ओनली हरी बट हिज ब्रदर्स, तो सेकंड वाला है ना, देखिए पहला नाउन है हरी, पहला सब्जेक्ट वन है हरी, दूसरा सब्जेक्ट है ब्रदर्स, सब्जेक्ट टू। तो ये जो हमारे वर्ब है ना सेंटेंस की, ये सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगेगी हमारी वर्ब। चलो, मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। देखो मेजॉरिटी एक वर्ड है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, बट इफ इट इज अलोन इट इज यूजुअली सिंगुलर। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, बट इफ इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, इसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर राइट, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ लगाए तो यहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और अगर मैं बोलूँ अ मेजॉरिटी, तो अ लगा दिया ना, एक मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। तो जैसे उसको हम ट्रीट कर रहे हैं ना मेजॉरिटी वर्ड को, वैसे ही जो है हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब उसके साथ जो है लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो थे हमारे 10 वेरी इम्पॉर्टेंट जो है रूल्स इंग्लिश ग्रामर के गाइस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देखो 50 रूल कंप्लीट कर चुके हैं, इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।